नमस्कार, आप देख रहे हैं द पूजा जोशी शो। आज हमारे इस शो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सर्वप्रथम हम उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है आचार्य केशव दत्त शर्मा जी। जय माई की, नमस्कार। जय माता दी। आपका स्वागत है हमारे शो में। हम आपको बताना चाहेंगे कि आचार्य जी आप जानते ही हैं दौसा का प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र, वहाँ से आते हैं। इसी के साथ माँ बगलामुखी और कामाख्या मंदिर के उपासक भी है। स्वागत है आचार्य जी आपका इस शो में। आचार्य जी, जिस प्रकार हम हर बार जब भी शो करते हैं तो खास शख्सियत से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाते हैं और धर्म से जुड़ी हुई बातें, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बातें, संस्कृति, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई बातों पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे धर्म के बारे में ही समझना चाहूँगी। असल में आज के इस दौर में धर्म की क्या महत्वता है? देखिए, आज का जो युग है न तो वो सतयुग है, न द्वापर युग है, न त्रेता युग है। न तो राम आएंगे, न कृष्ण आएंगे, भगवान शंकर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको स्कंद पुराण का एक स्तोत्र है, उसका हिंदी में भावार्थ बता देता हूँ। कलयुग जब शुरू हुआ तो जब कलयुग नाम का दैत्य ब्रह्मा जी के सामने आया तो वो अपनी जीवा पकड़ के आया था जी। इसका मतलब है कि कलयुग में भोग, विलास और स्वाद का बोलबाला रहेगा। और ये भी उस पुराण में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में, कि कलयुग के 10,000 वर्ष तक देवता या ईश्वर मूर्तियों में विद्यमान रहेंगे और उसके बाद वो मंदिरों को छोड़ देंगे। अच्छा। जिस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आता है और भीड़ लग जाती है, उस तरह से देवी देवता अब दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ये कलयुग का प्रकोप हो गया। जैसे जैसे हमारी दृष्टि मलिन हुई वैसे वैसे कलयुग का प्रकोप बढ़ गया है। अब अगर आप साधना, पूजा पाठ, जप, होम, हवन करते हैं, धर्म के मार्ग पे, आध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, तो आप देवताओं की साधना सिद्धि कर सकते हैं और देवता केवल उस साधक को दर्शन दे सकते हैं। प्राणी मात्र को दर्शन नहीं दे सकते देवता, नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जो चर्म चक्षु है वो मलिन हो गए हैं। हमारे दिव्य चक्षु नहीं रहे अब। तो अगर आप ईश्वर का आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको योग भी मिले और भोग भी मिले, तो आपको इस धर्म के पथ पे या तो आप भक्ति बोल लो, साधना बोल लो, तंत्र बोल लो, मंत्र बोल लो, गुरु दीक्षा बोल लो, इस पथ पे जाना पड़ेगा। आप देखिए, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, आज उनके पास सब कुछ है, अरबों की संपत्ति है, फिर भी वो तिरुपति जा रहे हैं, फिर भी कामाख्या मंदिर जा रहे हैं, फिर भी वैष्णो देवी जा रहे हैं, और उस धन को संचित करने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए भी उन्होंने लोग रखे हुए हैं। अर्थात धन आपको मानसिक शांति नहीं दे सकता, वो आपको भौतिक सुख साधन दे सकता है। इसलिए आज कलयुग का राजा सूर्य ग्रह नहीं रहा, कलयुग का राजा राहु बन गया है। और राहु को बोलते हैं सिंहिका गर्भ संभूतम चंद्रादित्य विवर्तनम। ये शेरनी के पेट से पैदा हुआ है, और इसको राहु क्या है? इल्यूजन है, भ्रम है। और राहु अगर किसी का जन्म पत्रिका में पीड़ित है तो उसे भ्रम में रखेगा, इल्यूजन में रखेगा, और उस भ्रम में वो क्या करेगा? वो व्यसनों की तरफ जाएगा, वो मदिरा पान करेगा, वो धूम्रपान करेगा, तो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नवग्रह आपके शांति प्रिय तरीके से रहें और आपका जीवन सुचारू रूप से चले, धन भी मिले आपको, क्योंकि बिना धन के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप अपने घर से भी बाहर जाएंगे तो आपको धन की आवश्यकता है। तो योग और भोग की प्राप्ति के लिए धर्म की आवश्यकता है कलयुग में। जिस प्रकार आपने कलयुग का जिक्र किया, कलयुग में धन और धन के साथ में हर व्यक्ति अपने सुख की कामना करता है। हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही मोटो होता है कि हमें सुख मिले, लेकिन बावजूद उसके कई ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है कि बहुत धर्म, पूजा पाठ सब करने के बावजूद भी दुख तो मिलते हैं। क्योंकि सुख दुख एक पहलू है और जाहिर सी बातें मिलेंगे, लेकिन फिर दुख क्यों आते हैं? जब जीवन में सब हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर दुख का आना क्या कारण हो सकता है? देखिए, अच्छा काम आप कर रहे हैं, इसकी परिभाषा किसने तय करी? अगर आप ही अपने अच्छे काम की परिभाषा तय कर लें तो वो अच्छा काम नहीं है। अच्छा शास्त्र तय करेगा, धर्म तय करेगा। हमारे धर्म गुरु जो धर्म ध्वजा लेकर चलते हैं, उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं शास्त्रों के, उसमें ये तय होगा कि अच्छा काम कौन सा है, बुरा काम कौन सा है। अब एक व्यक्ति मान लीजिए मांस का भक्षण कर रहा है, वो मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है, वो स्वाद ले रहा है, उसके लिए वो बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन वो घृणित कार्य हो सकता है किसी शाकाहारी के लिए, धर्म विरुद्ध हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छे या बुरी की जो परिभाषा है कलयुग में सबके लिए अलग अलग है। ठीक है। आप ऐसा आचरण करें जिससे किसी जीव मात्र की हत्या ना हो, प्राणी मात्र की हत्या ना हो। दूसरा, आप किसी के अधिकारों का हनन ना करें। आप नित्य अपनी त्रिसंध्या मतलब तीनों संध्याओं की पूजा कर रहे हैं, दान पुण्य दक्षिणा कर रहे हैं, माता पिता के चरणों में स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैं सत्य के मार्ग पे हूँ, सत्य के पथ पर हूँ। अगर आप स्वयं कर्म कर रहे हैं
और स्वयं ही आप उसकी परिभाषा दे रहे हैं कि ये दुख है या सुख है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। ये हमारे हाथ में नहीं है। ये ऐसे ही है, अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होगा तो एटीएम कार्ड डालने पर बाहर आएगा। इफ देर इज नो बैंक बैलेंस इन योर अकाउंट, मतलब आपके सत्कर्म है ही नहीं, तो आप कितनी ही माला जपें, कितना ही एटीएम कार्ड डालें, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, वो दुख ही आएगा। देखिए, हम देवी के साधक हैं, इसलिए मैं आपको देवी भागवत की एक बात समझा देता हूं। हम ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि देवता सृजन करते हैं, हम ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि देवता पालन करते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि देवता हमारा एक दिन संहार भी करेंगे, ये प्रकृति हमारा संहार करेगी। तो जो व्यक्ति ये मान लेता है कि उसको एक चरित्र मिला है, वो इस चरित्र को भोगने के लिए यहाँ पर आया है, जब उसका चरित्र या आने का मोटो पूरा हो जाएगा तो वो सिद्धार भी जाएगा। तो अगर इस भावना से हम आगे बढ़ें तो सुख दुख की परिभाषा हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। सुख भी हमें सुख लगेगा और दुख भी हमें सुख लगेगा। इसी के साथ क्या भक्ति करने के लिए मंदिर जाना जरूरी होता है? घर बैठ के भक्ति नहीं हो सकती? देखिए, आप बीमार हो जाते तो क्या आप हॉस्पिटल जाते हैं? जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, वहाँ मजबूरी है। भक्ति करने के लिए आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवत्व का वास आपके हृदय में है। जी। ये आपको समझना पड़ेगा। जब हम सप्त चक्रों की बात करते हैं, जैसे मूलाधार से लेकर शून्य चक्र, जिसको सहस्त्रार्थ बोलते हैं, जो हमारे मस्तक में यहाँ पर है, हम जब समस्त चक्रों की बात करते हैं और उस हर एक चक्र में देवता का वास है। जैसे मूलाधार चक्र के देवता कौन है? ब्रह्मा, और उसमें शुभ लक्षण है गणपति, और देवी है उसकी डाकनी शाकनी। अब डाकनी शाकनी का नाम आपने सुना नहीं होगा, जया विजय बोलते हैं इनको। अच्छा। तो उन समस्त चक्रों में देवी देवताओं का वास है। ठीक तो आप अगर अपने अंतकरण को, मन को, हृदय को शुद्ध कर लेते हैं, तो आपने अंदर की मलिनता, काम, क्रोध, लोभ खत्म कर दिया, तो आप खुद ही देवतुल्य बन गए। तो मंदिर जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। जी। अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता। जी। आप मंदिर जाएं, आपकी आस्था है, लेकिन साधना के लिए, पूजा, जप, पाठ और तंत्र विधान या किसी भी मंत्र के लिए आपको मंदिर की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपको गुरु की जरूर आवश्यकता पड़ेगी। जी। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं भाई, समस्त मंत्रों का जो ज्ञान है, शाबर मंत्र हो, पौराणिक मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, भगवान शंकर की देन है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को सबसे पहले ये बताया कि तंत्र मंत्र क्या है, साधना क्या है, पूजा पाठ क्या है। लेकिन आपके कोई सह शरीर गुरु होने चाहिए जो आपको उंगली पकड़ के साधना पथ पे लेके जाएं, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर तो आपके लिए आएंगे नहीं, और आप भी जाए तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? चर्म चक्षुओं से। यही बात हो रही थी अभी, जब हनुमान जी तुलसीदास के सामने पहली बार आए दरिद्र वेश में, तुलसीदास पहचान ही नहीं पाए, इसलिए उनका नाम पड़ा राम बोला। बोला नहीं है, भोला थे वो। अच्छा। इतने भोले थे कि हनुमान जी को पहचान ही नहीं पाए वो। तो देखिए, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस सृष्टि में, किसी न किसी देव योनि, राक्षस योनि या फिर किसी पितृ योनि से आए हैं। अच्छा। मतलब हम भी किसी के अवतार हैं। ओके। अब हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रारब्ध क्या होगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बगलामुखी के उपासक भी हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध माता का मंदिर है, शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखिए आचार्य जी, मैंने देखा है कि राजस्थान के बड़े बड़े राजनेता तक वहाँ शक्तिपीठ में अपने ढोक लगाने के लिए जाते हैं, माता के पास जाते हैं। कितनी शक्ति है माँ बगलामुखी की उस? देखिए, सबसे पहले तो हम बगलामुखी नाम की व्याख्या देखते हैं, और हम इसको बगलामुखी नहीं बोलते, हम श्री बगलामुखी बोलते हैं, क्योंकि ये नारायणी शक्ति है, धन का प्रतीक है। तो सबसे पहले बगला का मतलब क्या है? बगला का मतलब बगले पे बैठी हुई देवी बिल्कुल नहीं है। जी। जब आप रुद्रामल तंत्र पढ़ेंगे, जो शिव और पार्वती का संवाद है, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, वैसे ही कैलाश पे माता भगवती, जिनको हम भैरवी या पार्वती बोलते हैं, और भगवान शंकर, मृत्युंजय महादेव, उन दोनों का कन्वर्सेशन है, बातचीत है, जिसमें पूरे शास्त्र को उन्होंने समझाया है। तो बगला का मतलब होता है वल्गा, एग्जैक्ट नेम है वल्गा, बाद में ये बगला हो गया। अच्छा। जैसे जयपुर को हमारे यहाँ पे लोक भाषा में हमारी दादी ताई जयपुर बोल देती, जयपुर, जयपुर को जयपुर। तो इसी तरह से ये क्या, अपभ्रंश हो गया नाम, बिगड़ गया नाम, थोड़ा सा अपभ्रंश हो गया, मतलब कालांतर में। तो ये बगलामुखी भी आप बोल सकते हैं, वल्गामुखी भी बोल सकते हैं। तो वल्गा इसे कवच, ये कवच होता है जो इसके साधक के चारों तरफ रहता है, उसको ब्रह्मास्त्र भी नहीं भेद सकता। अच्छा। उसको सुदर्शन भी नहीं भेद सकता, उसको भगवान शंकर का पाशुपतास्त्र भी नहीं भेद सकता। इसका मतलब बगलामुखी या बगला का मतलब है जल थल नभ में रक्षा करने वाली परमेश्वरी। और वो कैसे प्रकट हुई, माई कैसे प्रकट हुई, राजनेता क्यों जाते हैं, इस पे भी हम आएंगे। सबसे पहले त्रेता सतयुग द्वापर युग में एक भयंकर तूफान उठा जो त्रिदेवों से कंट्रोल नहीं हुआ।
त्रिदेवों से कंट्रोल ना होने के कारण विष्णु जी शंकर जी के पास गए। उन्होंने उपाय सुझाया कि ब्रह्मांड की जो परास्वामिनी है, जो प्रकृति और पुरुष अर्थात प्रकृति की जो शक्ति है, मातृ शक्ति, जिनका नाम है त्रिपुर महासुंदरी। त्रिपुर महासुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में भी है जी। पूर्व मुख्यमंत्री भी वहां जाती थी। त्रिपुर महासुंदरी, ललिता जिनको बोलते हैं, तो उनके आशीर्वाद से और विष्णु जी की 400 साल की तपस्या से माँ भगवती बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा बोलते हैं, प्रकट हुई और उस राक्षस का उन्होंने और उस तूफान का संहार किया, स्तंभित कर लिया। तो ये स्तंभन कारिणी शक्ति है, किसी भी अनिष्ट को तुरंत रोक देती है। ये राजसत्ता की देवी है। अगर आपको इलेक्शन जीतना है, शत्रु को परास्त करना है, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, इनके मंदिर में पूजा अर्चन जप कराना पड़ेगा। दूसरा, बड़े बड़े राजा महाराजा इनकी साधना करते थे ताकि युद्ध क्षेत्र में वो जीत पाए। योग माया जो पृथ्वीराज चौहान की देवी थी, कुल देवी, वो भी माँ बगलामुखी का ही प्रतीक है जी। तो ये पृथ्वीराज चौहान की देवी रही है। ये राम रावण की कुल देवी है। कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, कार्तिकेय, जिसके पास ब्रह्मास्त्र था, ये सबकी देवी है। तो ये इन्हें महासरस्वती बोला जाता है। ये सरस्वती का भी रूप है, काली का भी रूप है, और भगवान विष्णु पर इनका एहसान है सृष्टि बचाने का जी। और इनके पास नवग्रह का डिपार्टमेंट है, अर्थात नवग्रहों को ये संचालित करती हैं, गति देती है और मति देती हैं। तो अगर आपको राजसत्ता चाहिए, चुनाव जीतना है, कोर्ट केस जीतना है, अनिष्ट ग्रह शांत करने हैं, धन संपदा ऐश्वर्य आपको चाहिए, योग और भोग चाहिए, तो आपको त्रिविद्या की साधना करनी पड़ेगी। त्रिविद्या मतलब 3 देवियां इसमें समाहित है। और जब आप त्रिविद्या की साधना करेंगे तो वो माँ बगलामुखी की साधना है जी। इससे आपको जब तक आप जिएंगे आप भोगेंगे, और जब आपका बुलावा आएगा तो आपको मोक्ष तक मिल सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहूंगा मैं, माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है, 8th। तो ये जन्म पत्रिका या कुंडली के 8वें घर को ठीक कर देती है। 8वां घर होता है मृत्यु भाव जी। तो जो बगलामुखी परमेश्वरी का माँ बगलामुखी या कामाख्या का जो साधक होता है, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती जी। वो शतायु होकर ही जाता है। ऐसे प्रमाण भी है हमारे पास। श्री माँ बगलामुखी के बारे में आपने बताया, जिस प्रकार आपके जवाब में मैंने अभी जिक्र में सुना कि कामाख्या मंदिर की भी आपने यहाँ बात रखी। कामाख्या माँ की बात करूँ या मंदिर की मैं बात करूँ, तो इनका आशीर्वाद कैसे भक्त ले सकते हैं, इनकी कृपा कैसे बनेगी? कृपा तो माँ की है ही, इसलिए हम यहाँ पर मनुष्य योनि में जन्मे हैं। अच्छा। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम 2 पहिए वाले हैं, 4 पहिए चौपाए नहीं हैं, अर्थात कृपा ही है हमारे ऊपर कि हमें जितनी भी योनियां होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि हमें प्राप्त हुई। ये तो कृपा है। अब उस कृपा को आप जान पाते हैं नहीं जान पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। और उसका आत्म साक्षात्कार आपको गुरु करवा सकते हैं जो उस कुल परंपरा से आते हों। ये जितनी भी देवियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तंत्र की देवियां हैं। भगवती का मतलब ही तंत्र है, माँ कामाख्या का मतलब तंत्र है। तंत्र से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र का मतलब है सिस्टम, जी। एक तरीका जिससे हम माई को प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ लोग साधना और सिद्धियों के चक्कर में पड़ते हैं कि हमने माई को सिद्ध कर लिया, देवी को सिद्ध कर लिया, हम सिद्ध हो गए। ये मूर्खता है। कोई भी किसी भगवती को या देवता को सिद्ध नहीं कर सकता, वो उसकी कृपा का पात्र बन सकता है। हाँ जी। आप अगर धूप बत्ती जला पा रहे हैं, आसन पे बैठ पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप माला की चैंटिंग या जप कर पा रहे हैं, किसकी कृपा से कर रहे हैं? माता रानी की कृपा। माई की कृपा से कर रहे हैं। विश्वामित्र तो सिद्ध नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब आप साधना, सिद्धि तो माई की दासियां हैं, जिसको शास्त्र में लिखा गया है सिद्धि परिचारिका अस्ति। तो सिद्धि परिचारिका दासियां हैं। तो आप दासी की साधना करना चाहते हैं या भगवती के चरणों की साधना करना चाहते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। शास्त्र में एक बात और लिखी है, दुर्गा दुर्गति नाशनी। तो अगर आप अपने जीवन की, देखिए कलयुग में जीवन की दुर्गति हो रही है, तो अगर आप अपने जीवन की दुर्गति नहीं चाहते हैं तो फिर आप दुर्गा की साधना करें। और दुर्गा का सर्वोच्च रूप है माँ काली का, जिसे हम कामाख्या बोलते हैं। जी। कामाख्या योग और भोग का प्रतीक है। जब आप कामाख्या मंदिर जाएंगे तो जितने भी पुरानी प्राचीन मूर्तियां विग्रह वहाँ पे हैं, वहाँ पे योनि पीठ है। जब माता सती हुई दक्ष यज्ञ में और उनके विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से टुकड़े कर दिए, अलग अलग जगह उनके शरीर के भाग गिरे, जहाँ पे योनि भाग गिरा वो बन गया कामाख्या योनि पीठ, शक्तिपीठ, वो योनि पीठ है। इसी तरह से जहाँ पे मस्तक गिरा वो एक अलग पीठ बन गया। ऐसे 51 शक्तिपीठ हमारे भारतवर्ष में है। जी। तो कामाख्या शक्तिपीठ का मतलब क्या है? माँ भगवती का स्वरूप अगर आप देखेंगे, बोलते हैं कामाख्या काम संपूर्णा, तो ये कामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी हैं। अच्छा। और कामना जिसके अंदर नहीं है वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य कामनाओं का पुतला है। सो कलयुग में अगर आपको कामनाएं पूरी करनी है तो माँ कामाख्या के दरबार में आपको जाना पड़ेगा।
जब आप माँ कामाख्या का स्वरूप देखेंगे तो एक हाथ में उनके मदिरा है, अच्छा। जिसको हम सुरा बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। मतलब माई एक हाथ से मदिरा पान कर रही हैं, दैट इज भोग, और दूसरे हाथ में योग है। अर्थात वो कामदेव और रति को विपरीत मुद्रा में, योग मुद्रा में लेके बैठी हुई है। तो ये स्वरूप कैसा है कि मनुष्य योग और भोग साथ में कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका मतलब ये है, अगर आप अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, उत्तम विवाह चाहते हैं, संतान चाहते हैं, आप चाहते हैं नौकरी में आपका वर्चस्व रहे, कार्य क्षेत्र पे शत्रु ना रहें और आपके नवग्रह शांत रहें। अब देखिए कितने बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता सब वहां जाते हैं, कोई कारण होगा। शक्तिपीठों पे आप ये भी देखिए भगवती ने क्यों पर्वतों में वास किया, क्योंकि वहां पे जल स्त्रोत्र है, वहां पे अग्नि स्त्रोत्र है, पंच तत्व की शक्ति है। तो माँ कामाख्या मंदिर में योनि पीठ है, योनि जल को आप स्पर्श करते हैं, नवग्रह आपके शांत होते हैं और माँ कामाख्या आपको समस्त कामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती है। बिल्कुल, एक बार मैं भी कामाख्या मंदिर जाकर आऊँगी, जिस प्रकार आपने जिक्र किया और माता के बारे में इतना कुछ बताया आपने। मैंने जब से इंटरव्यू शुरू किया तब से गुरु की महत्वता को समझाया है, गुरु के बारे में आपने जिक्र किया है। गुरु की महत्वता को हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि एक मनुष्य का जीवन में गुरु नहीं होना, उसका अस्तित्व ही नहीं होता है, गुरु का होना बेहद ज़रूरी होता है। किस प्रकार देखेंगे आप इस बात को? देखिए, हमारे सनातन धर्म में पहला गुरु माता को बताया गया है, ठीक है, और माता को गुरु बताया गया। और जब आपको सदगुरु मिलते हैं तो वो माता की तरह आपकी केयर करते हैं, ये बोल सकते हैं, आपकी परवाह करते हैं, मंत्र देते हैं आपको। तो आसन, माला और गुरु, ये 3 बैसाखियां बताई गई हैं अगर आप इस भवसागर को पार करना चाहते हैं। पहले तो गुरु, आपको सदगुरु का मतलब है अच्छे गुरु, उत्तम गुरु, जिनके अंदर ज्ञान हो, जिनको मार्ग पता हो। वो गुरु आपको तब मिलेंगे जब आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति उच्च का होगा। अच्छा। गुरु तत्व, अगर आपके जीवन में गुरु तत्व है ही नहीं तो फिर आपको गुरु बहुत मिलेंगे, लेकिन बाद में पता लगेगा वो गुरु नहीं, वो गुरु घंटाल भी हो सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, आज तो आप देखिए बहुत सारे दरबार लग जाते हैं, उन दरबारों के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, सभी हमारे लिए पूजनीय है। किसी की साधना में हस्तक्षेप करना हिंसा होती है, तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, सब गुरु हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन जब आपको सदगुरु की प्राप्ति होगी तो अचानक से आपको टकराएगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा जी। सबसे पहले तो आप ये देखिए, तो अगर आपकी जन्मपत्री में गजकेसरी योग है, अर्थात बृहस्पति और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, चंद्रमा पे बृहस्पति की दृष्टि है, जुपिटर जो है, जुपिटर अर्थात बृहस्पति या गुरु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, सप्तम में बैठा हुआ है, 9वें भाव में, 10वें, एकादश में बैठा हुआ है, तो आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी। गुरु की बोली गई बातों का आप अनुसरण करेंगे तो आपको माला मिलेगी। माला मतलब आपको मंत्र जप करने का अधिकार मिलेगा और उससे फिर आपका ईश्वर से आत्म साक्षात्कार होगा, मतलब इंटरव्यू बोल सकते हैं आप उसको। तो फिर आपका मन भक्ति में रमेगा। और अगर आपके सत्कर्म रहेंगे, आप शाकाहारी हैं, किसी अच्छी कुल परंपरा से आते हैं, तो फिर आपका आत्मोत्थान होगा। जब आप भक्ति में जाते हैं और भक्ति रस का पान करते हैं तो फिर सारे रस आपके लिए गौण हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं जी। तो ये गुरु की महिमा है। और ऐसा बोला भी गया है, भगवान मारे गुरु बचाए, गुरु मारे ठोर ना पाए। कि भगवान ने एक बार मारा तो गुरु बचा लेंगे, लेकिन